हेलो गाइस। मेरा नाम है विनीत शुक्ला। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने एमपीपीएससी के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी के यूनिट 8 के बारे में। तो यूनिट 8 के बारे में आपको तो पता ही होगा कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। और मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स बहुत वास्ट पूछा जाता है। वास्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, बट मध्य प्रदेश का सेक्शन पर्टिकुलरली जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हर साल अगर हम देखें तो पर्टिकुलर यूनिट 8 से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, मगर ऐसा करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। उसमें मिसलेनियस भी मिक्स होता है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स मिक्स होता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मिक्स होता है। तो ये तीनों चीज़ें रहते हैं, जिसमें से जो डोमिनेशन है वो मध्य प्रदेश की दिखाई देती है। और मेरे इस एनालिसिस वीडियो से आप क्लियरली देख पाएंगे और आप खुद से भी एनालाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे डोमिनेंस किस चीज़ की है, मतलब किस सेक्शन को हम कवर करें, किस सेक्शन में हम ज़्यादा टाइम दें, किस सेक्शन को हम स्किप कर सकते हैं। स्किप तो नहीं करना चाहिए किसी भी सेक्शन को, बट अगर हम सीबीए करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो हमें ये मिलेगा कि जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो ऑलमोस्ट, अगर आप 365 डेज यानी एक साल का कंसिडर करते हैं तो ऑलमोस्ट 200 से 300 पेज का रहता है। 100 पेज की भी अगर आप एक मैगजीन कंसिडर करते हैं तो 200-300 क्या हज़ारों पेज में हो जाएगा, क्योंकि 100 पेज की अगर एक मंथ की मैगजीन आप कंसिडर कर लें तो इस तरह 12 मंथ्स। तो यहाँ पे जो सीबीए रहेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो हमें ओवरऑल लॉस रहेगा, क्योंकि 1000 पेज पढ़ के हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे हार्डली, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल से 2-3 क्वेश्चन ही आ पाते हैं एमपीपीएससी में, प्रीलिम्स में। बट हम दूसरे सेक्शन की जैसे ही बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी एमपी के करंट अफेयर्स से, एमपी के स्पोर्ट्स से, एमपी के मिसलेनियस से, तो यहाँ पे कंडीशंस ठीक ऑपोजिट हो जाती हैं। यानी यहाँ पे अगर हम सीबीए करें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि हम 100 से 200 300 पेजेस, मैक्सिमम 300, इतने पेजेस हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ मैक्सिमम मार्क्स गेन करने को मिल जाते हैं। यानी अगर हम एमपी के करंट अफेयर्स पे फोकस कर जाएं, एमपी के मिसलेनियस पे फोकस कर जाएं, तो हम मैक्सिमम मार्क्स पकड़ सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से ये चीज़ एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ईयर 2023 से। 2023 का पेपर यहाँ पे मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा, जिससे आप बहुत क्लियरली ये जान पाएंगे कि कौन सा सेक्शन आपके लिए पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस पे आपको टाइम नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में, ये 2023 वाला पेपर है, जून जुलाई में हुआ था, सेट सी। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 42 में आप जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे निर्मल वर्मा अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। निर्मल वर्मा अवार्ड इज गिवन बाय मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट इन विच फील्ड। तो जो 41st क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एमपी के स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से है। मध्य प्रदेश में जो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स दिए जाते हैं उससे इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब आप आ जाइए 42nd क्वेश्चन पे। तो 42nd क्वेश्चन यहाँ पे है, नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है, तो उसमें इन्होंने एक मॉस्कॉट लॉन्च किया था। मॉस्कॉट यानी एक जो ऑफिशियल सिंबल होता है पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ का, उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो भूर सिंह पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वो भी मध्य प्रदेश का, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट हम आते हैं 62nd क्वेश्चन पे। आप 62nd क्वेश्चन देखिए। तो 62nd क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, 2023 में कंडक्ट हुआ था। 62nd क्वेश्चन जो है वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज से पूछ लिया गया है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो 62nd क्वेश्चन ये है नेशनल करंट अफेयर्स का, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वहाँ से इन्होंने पूछा है। 63rd क्वेश्चन पे आप आ जाइए। तो 63rd जो है क्वेश्चन वो इन्होंने मध्य प्रदेश से पूछा है। मध्य प्रदेश में जो इंडियन आर्मी ने इस्टेब्लिश किया था क्वांटम लेबोरेटरी, उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 63rd क्वेश्चन। उसके बाद आप आ जाइए 64th। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो मध्य प्रदेश में होता है, अलग अलग जगह कंडक्ट किया जाता है, तो उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यानी डायरेक्टली जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि डोमिनेंस दिखा रहा है यूनिट 8 में।
उससे और आगे बढ़िए आप 68th क्वेश्चन पे आ जाइए। तो 68th क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से मिलेगा। 68 क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वाला सेक्शन है उसमें। फिर आप आ जाइए 69th पे। तो 69th क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स अवार्ड का है, डायरेक्टली मध्य प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है उससे है। 69th क्वेश्चन के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। तो ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से है। इन्होंने फीफा से क्वेश्चन पूछ लिया है, गोल्डन बॉल, किसको गोल्डन बॉल मिला था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 2023 का। तो 2023 का अगर आप क्लियर कट एनालिसिस करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश का जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, यानी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश का मिसलेनियस सबसे ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है और मिसलेनियस है। यानी करंट अफेयर्स पे अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आप नेशनल इंटरनेशनल को एक बार स्किप कर भी सकते हैं, नहीं भी आप स्किप करें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, बट थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाएगी। यानी आप किस मंथ का पढ़ें, किस मंथ का छोड़ें। मेरे अकॉर्डिंग आप लास्ट 1 ईयर का पढ़ के जाइए, 12 मंथ्स का। मगर स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, मुझे स्किप कर देना चाहिए, तो आप स्किप कर सकते हैं। बट मध्य प्रदेश वाला सेक्शन आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मध्य प्रदेश वाला सेक्शन आप पूरी तरीके से थॉरोली कंप्लीट करके जाइए। इवन चलते चलते एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक आप लास्ट माइल रिवीजन करके जाइए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। अब इसी तरह हम नेक्स्ट ईयर का पेपर देखते हैं, यानी 2023 का ये पेपर था, 22 वाला हम देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। उसमें देखते हैं इन्होंने कुछ पूछा भी था करंट अफेयर से या नहीं। सो अब आप देखिए 2022 का 2022 वाला। तो 2022 में सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2022 का ये पेपर है और क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th में आप देखेंगे क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का। तो एमपी में जो सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट था 600 मेगावाट का, तो ये कहाँ पे लगाया गया है, उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है। फिर 8th क्वेश्चन जो है वो भी मध्य प्रदेश से ही है, मध्य प्रदेश के स्पोर्ट से है। यानी मध्य एमपी में जो चिंकी यादव हैं, इस एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड हैं। लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा आपने, मैंने बताया था कि ये कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि स्पोर्ट्स दे देते हैं और प्लेयर का नाम पूछ लेते हैं कि ये किस प्लेयर से एसोसिएटेड है ये वाला स्पोर्ट्स। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने पूछा है फिर से स्पोर्ट्स से ही, कि मध्य प्रदेश के जो विवेक सागर हैं वो कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। तो ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से इन्होंने पूछ लिया। यानी मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश वाला सेक्शन करंट अफेयर्स का और स्पोर्ट्स, ये दो डोमिनेटिंग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे आप आ जाइए। तो 10th क्वेश्चन पे ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से कैटलिन नोवाक बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो 10th क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से इन्होंने पूछ लिया है। अब आप आ जाइए 49th क्वेश्चन पे। तो 49th क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से पूछा है कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टैग्ड इंडियन पेंगोलिन ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड पेंगोलिन डे। यानी रेडियो टैगिंग की जाती है एनिमल्स की, ताकि उनको हम रडार में चेक कर सके कि वो है कहाँ पे, उनको हम ट्रैक कर सके, तो उसके लिए रेडियो टैगिंग की जाती है। तो पेंगोलिन पे ये रेडियो टैगिंग की गई थी। तो वही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये किस स्टेट ने किया था। तो 49th क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश ने किया था। तो एमपी के करंट अफेयर से है ये 49th क्वेश्चन। तो 66th क्वेश्चन पे आ जाइए आप इसके बाद। तो 66th क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड करंट अफेयर से है, मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर से। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड ईयर 2023 एज, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करता रहता है हर साल को कि इस साल मिलेट का ईयर है, इस साल वीट का ईयर है, ऑयल सीड्स का है। तो 66th क्वेश्चन इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से पूछ लिया है। फिर आप 10th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो ये भी नेशनल न्यूज़ थी, बट ऑब्वियस कोविड हर किसी को इसने परेशान किया था। बहुत सारी लाइफ का लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, अपनों को खोया लोगों ने। तो ये बीमारी तो हर किसी को याद रहेगी नेगेटिव सेंस में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। इसके बाद 2021 का है। तो 2020 में भी
2022 में भी आपने देखा कि जो डोमिनेंस है वो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन की है और करंट अफेयर्स वो भी मध्य प्रदेश का। तो 2022 वाले में भी अगर आप नोटिस कर पाएँ तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन का डोमिनेंस है और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का। कुछ क्वेश्चन यहाँ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले भी हैं, बट स्टिल हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को और स्पोर्ट्स को जोड़ दें तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्लियर कट सेग्रीगेशन यही दिख पा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और स्पोर्ट्स वाला। आइए हम नेक्स्ट ईयर का देखते हैं 2021 का। तो 2021 में आप जैसे ही आएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स से पूछा गया है। तो ये इन्होंने स्कीम से है, ये गवर्नमेंट स्कीम है आकांक्षा, उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 20। फिर आप आ जाइए 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है 26। अब ये वाला क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली ये इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछते रहते हैं। एक साइड ये प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, दूसरे साइड ये दे देंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर कब थे। यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा है, मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है प्राइम मिनिस्टर्स को और उसके सामने स्टेट्स दे दिया है और पूछ लिया कि इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये मिसलेनियस का सेक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं अक्सर। अब आप आ जाइए 31st क्वेश्चन में। 31st क्वेश्चन जो है इनका ये भी इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर से है। तो 31st में इन्होंने पूछा है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा। इन फरवरी 2021 विच नेबरिंग कंट्री फेस अ कॉप। कॉप यानी होता है जब कोई भी देश में तख्ता पलट हो जाता है, मतलब वहाँ की आर्मी वहाँ कैप्चर कर लेती है या फिर वहाँ की पुलिस या वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो होती है वो तख्ता पलट कर देती है। सरकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जनता के द्वारा चुन के जाती है, उसको हटा के वहाँ पे कोई दूसरी एजेंसी आके कब्जा कर लेती है, तब हम कहते हैं तख्ता पलट करना, कॉप। तो वही 2021 में फरवरी में किस कंट्री में हुआ था। तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब आप आ जाइए 34th क्वेश्चन में। 34th क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का। यहाँ पे विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू द स्पोर्ट कोच, यानी जो स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं तो उनको कौन सा हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, उससे इन्होंने पूछा है। तो 34th क्वेश्चन भी डायरेक्टली मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, एमपी के स्पोर्ट्स से भी, करंट अफेयर्स क्या स्पोर्ट्स से ही है। 35th क्वेश्चन भी इसी तरह है, मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी established by डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर इज सिचुएटेड इन, यानी ये आर्चरी एकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। 35th क्वेश्चन जो है ये भी आपका स्पोर्ट्स से है। 52nd क्वेश्चन पे आ जाइए आप। 52nd क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कैलाश सत्यार्थी वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपने सुना ही होगा। कैलाश सत्यार्थी हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने बीबीए यानी बचपन बचाओ आंदोलन पे काम किया था, प्लस उससे भी ज़्यादा ये फेमस हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है और ये हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सो 52nd क्वेश्चन कैलाश सत्यार्थी पे है, यानी मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी मिसलेनियस के सेक्शन में हम इसको रख सकते हैं। 55th क्वेश्चन पे आ जाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 55th क्वेश्चन, इन Feb 2021 प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेट्स विच सेंटेनरी सेलिब्रेशन, यानी ये क्वेश्चन हम रख सकते हैं करंट अफेयर्स में भी और नेशनल इम्पोर्टेंस में, यानी नेशनल करंट अफेयर्स में हम इसको रखेंगे। 55th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे ईयर 2021 का। तो 2021, 2022, 2023 तीनों साल का हमने एनालिसिस कर लिया है और तीनों साल के एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आए हैं कि आप करंट अफेयर्स को छोड़ नहीं सकते, पूरी तरीके से स्किप नहीं कर सकते, और स्किप ना भी करें तो ठीक है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा हो कि बहुत लेंदी है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप एटलीस्ट जो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स हैं, जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, जैसे कोई भी अवार्ड हो गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है या किसी ऐसे पर्सन को मिल रहा है जो मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड हो, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश का रहने वाला हो या मध्य प्रदेश से उसकी कोई भी रिलेशन है, वो पढ़ लीजिए। और बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, फीफा वगैरह जैसे स्पोर्ट्स होते रहते हैं वो हो गए, ओलंपिक्स हो गए, अभी
अभी तो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स ये दो सेक्शन तो आप मत छोड़िए नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं आप उनको कवर कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं अवार्ड्स के अलावा, जैसे किसी की डेथ हो गई, आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। कोई अपॉइंटमेंट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, कोई प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश का, एमपी का करंट अफेयर्स, यानी एमपी में जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी स्पोर्ट्स हुआ है, जो भी अवार्ड मिले हैं, किसी भी तरह का मॉन्यूमेंट का इनॉग्रेशन है, किसी भी तरह का नया रिसर्च हुआ है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो वो आपको पढ़ के जाना है। मतलब उसको पढ़ के भी जाना है, रिवाइज भी करना है, लास्ट माइल रिवीजन भी देना है उसको। क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियरली देखा है इन 3 साल में इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से, और दूसरा नेशनल इंटरनेशनल में भी इन्होंने स्पोर्ट्स और अवार्ड्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। थोड़ा बहुत ये बाहर से भी पूछ लेते हैं, मिसलेनियस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मगर वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बन ही जाएँ। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैंडिडेट से वो नहीं बन पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सो उसको आप स्किप कर भी सकते हैं, बट अगर आप नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पूरी करंट अफेयर्स पूरी तरीके से स्किप कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। आप नेशनल इंटरनेशनल में से स्पोर्ट्स और अवार्ड्स ख़त्म कर लीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस ख़त्म कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ख़त्म कर लीजिए, प्लस मध्य प्रदेश वाला करंट अफेयर्स वो तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, उसको तो आप बिल्कुल करके ही जाइए, उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यूनिट 8 आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स फेच कर सकती है। यहाँ से ये हर साल 8-10, 8 to 10 या 10 to 12 क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। मतलब आप किसी साल देखेंगे 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी साल 10 क्वेश्चन, किसी साल 12 क्वेश्चन, बट ये पूछ रहे हैं हर साल। और उसमें से भी जो डोमिनेंस है वो क्लियर कट डोमिनेंस आपको दिखेगी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। उसके बाद आपको दिखेगी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स की। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो मिसलेनियस वाले सेक्शन में, तो मिसलेनियस में तो आप स्किप कर सकते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो नहीं बताया जा सकता, बहुत सारा है। मगर ये ज़रूर है कि सीबीए अगर आप करें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो कम टाइम में आप जो ज़्यादा मार्क्स आपको फैच करा दे वो चीज़ें आपको ख़त्म करनी ही करनी है। और जो कम समय में ज़्यादा मार्क्स आपको फैच करा रहा है यूनिट 8 से, वो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल में स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। तो ये चीज़ें ज़रूर आप करके चाहिए। तो यूनिट 8 का कंक्लूजन यही आता है कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वहाँ से आपको स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स कंप्लीट करके जाने हैं। तो ये था एनालिसिस यूनिट 8 का। तो यूनिट 8 में क्या इंपॉर्टेंस है, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, 21, 22, 23 तीनों एग्ज़ाम में मैंने बता दिए। यानी अपकमिंग एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होगा, दिसंबर 2023 में। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगा, ये एनालिसिस आपके काम आएगा। तो उस पर आप इसको अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाते हैं यूनिट 8 में। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा, और कीप स्टडिंग। थैंक यू।